हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। कुछ बैंक्स हैं जिनसे आरटीआई के थ्रू वैकेंसीज पूछी गई थी कि वैकेंसीज कब आएगी या कितनी वैकेंसीज आएगी, तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने क्या रिप्लाई दिया है वो इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले अगर बात करें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से पूछा गया है IBPS PO की वैकेंसीज के रिगार्डिंग, तो उन्होंने रिप्लाई दिया है कि ये अंडर प्रोग्रेस है। अब अगर बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की, देखिए जैसे कि हमें पता है कि पिछले 3 साल में बैंक ऑफ बड़ौदा ने कोई वैकेंसी रिलीज नहीं की है IBPS के थ्रू, तो आरटीआई एक अप्लाई की गई है। तो आरटीआई में क्या पूछा गया है, क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं और साथ ही साथ बैंक ऑफ बड़ौदा ने उसके क्या आंसर दिए हैं, क्या रिप्लाई दिया है, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी वैकेंसीज इन टोटल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर एंड क्लर्क इन योर बैंक टिल नाउ। तो टोटल वैकेंसीज पूछी गई है, तो इसके रिगार्डिंग इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ मेनी वैकेंसीज ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर एंड क्लर्क विल बी फाइल्ड थ्रू IBPS रिक्रूटमेंट दिस ईयर, यानी कि इस साल कितनी वैकेंसीज फिल की जाएगी IBPS रिक्रूटमेंट के थ्रू। तो उन्होंने अभी बताया है कि बैंक हैज नॉट रिपोर्टेड एनी वैकेंसीज फॉर IBPS PO एंड क्लर्क टिल डेट, यानी कि अभी तक कोई वैकेंसीज फाइल नहीं की गई है। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, वाई बैंक ऑफ बड़ौदा इज नॉट रिक्रूटिंग एम्प्लॉइज सिंस 3 ईयर्स डिस्पाइट ऑफ गुड प्रॉफिट, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा में प्रॉफिट हो रहा है लेकिन फिर भी पिछले 3 ईयर्स से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है, कोई वैकेंसीज रिलीज नहीं की जा रही है, जिसके कारण देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली बहुत सारे लोग रिटायर हो रहे हैं एंड वर्कलोड, बाकी जो वहाँ पे स्टाफ है उनके ऊपर वर्कलोड, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा हो चुका है। इवन कुछ कमेंट्स भी आप देखोगे जिसमें ऑलरेडी बैंक ऑफ बड़ौदा में जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं वो बताएंगे कि वहाँ पे वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि पिछले 3 साल से रिक्रूटमेंट ही नहीं की गई है स्टाफ की। चौथा क्वेश्चन तो इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है इसका आंसर उन्होंने दिया है, साउथ इंफॉर्मेशन इज इंटरोगेटिव इन नेचर विच डज नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ इंफॉर्मेशन एज पर RTI एक्ट। यहाँ पे इन्होंने ये बता दिया है कि सिंस यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है ये इंटरोगेटिव है, तो इसलिए इसका आंसर उन्होंने नहीं दिया है। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी एम्प्लॉइज रिटायर्ड इन लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 साल में कितने एम्प्लॉइज रिटायर हुए हैं, तो उसके रिगार्डिंग इनका आंसर है 6993 टोटल एम्प्लॉइज है जो 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच रिटायर हुए हैं, यानी कि इतने एम्प्लॉइज की तो शॉर्टेज है, इतने वैकेंसीज है वहां पे, 6993 स्टाफ की शॉर्टेज है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो रहा है, एक्सपेंशन भी हो रहा है, लेकिन फिर भी रिक्रूटमेंट वो क्यों नहीं ले रही है या वैकेंसीज क्यों रिलीज नहीं कर रही है, इसके रिगार्डिंग कोई आंसर उन्होंने नहीं दिया है। एक चीज और यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा, जो RTI की जो रिप्लाई आई है उसमें एक चीज और उन्होंने मेंशन किया है कि वी ड्रॉ योर काइंड अटेंशन इन द मैटर ऑफ श्री, कुछ केस था, तो वेर इन CIC हेल्ड दैट इंट्रोगेटिव क्वेरीज नेमली हाउ, वाई, वेन डू नॉट कम अंडर द एम्बिट ऑफ RTI एक्ट 2005, यानी कि अगर आप RTI अप्लाई करते हो उसमें अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हो जिसमें हाउ, वाई, वेन यूज कर रहे हो, यानी कि इंट्रोगेटिव टाइप के क्वेश्चंस अगर आप यूज कर रहे हो, तो वो RTI एक्ट में शामिल नहीं होता है, तो वो चाहे तो उसका आंसर नहीं भी दे सकते हैं। तो इसलिए जब भी आप RTI, सपोज आप फ्यूचर में RTI अप्लाई करते हो, तो आप क्वेश्चंस को थोड़ा आपको घुमा के पूछना है। डायरेक्टली आप ये मत पूछ देना कि कितनी वैकेंसीज है। अगर आप ये पूछोगे हाउ मेनी वैकेंसीज, तो वो हो सकता है उसकी रिप्लाई ना दे, तो आपको थोड़ा क्वेश्चंस को ट्विस्ट करके घुमा के पूछना होगा। जो आप पूछना चाहते हो वही पूछना है, लेकिन उसे थोड़ा सा शब्दों का फेरबदल जो होता है वो करके आपको पूछना है ताकि वो आंसर करे। अदरवाइज अगर वो RTI एक्ट जो ये रेफरेंस दे रहे हैं RTI एक्ट 2005 के थ्रू, तो वो चाहे तो उसके आंसर नहीं भी दे सकते हैं एंड आपका पैसा केवल वेस्ट होगा। तो इसलिए बेहतर है कि जब भी आप RTI अप्लाई करोगे तो ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखना। बाकी वैकेंसीज अभी ठीक ठाक निकली हुई है IBPS PO के पोस्ट में, IBPS क्लर्क के पोस्ट में, तो प्रिपरेशन करते रहो, तैयारी अच्छे से करो और टारगेट रखो कि इसी साल सिलेक्शन लेना है। बाकी वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये जो RTI रिप्लाई है ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाली हुई है, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।